बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र एकांकी संग्रह के संदर्भ में हम आज नई एकांकी मकड़ी का जाला के बारे में पढ़ेंगे। मकड़ी का जाला नामक एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। एकांकी को पढ़ने से पूर्व हम लेखक के परिचय के बारे में बात करते हैं। श्री माथुर जी का नाम हिंदी नाट्य कला और एकांकी नाट्य कला को परिपक्वता प्रदान करने में अविस्मरणीय है। वास्तविकता तो यह है कि इन्होंने आईसीएस अधिकारी होते हुए भी नाटक और एकांकी लेखक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया। यही कारण है कि हिंदी नाटक और एकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कोणार्क, कुंवर साहब, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन इन 5 नाटकों की रचना की। इनमें कोणार्क की ख्याति स्थायी है। उनके रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने में कुल 10 एकांकी संकलित है, जिन्होंने श्री माथुर को हिंदी एकांकी में अभूतपूर्व ख्याति प्रदान की है। पहला एकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 में म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ और तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका ने उसका प्रकाशन किया। इन्होंने अपने एकांकियों की कथा वस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन के नवीन समस्याओं के बीच में किया। सामाजिक यथार्थ आपका अपना क्षेत्र है। पात्रों के व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट है। भाव प्रवणता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग्य, अभिनयशीलता और यथार्थवाद आपकी एकांकियों की कतिपय उल्लेखनीय विशेषता है। हमारे पाठ्यक्रम में दी गई मकड़ी का जाला, जिसमें भिन्न भिन्न परिचय, भिन्न भिन्न पात्र जो है वो समाहित है। इसमें प्रमुख पात्र भोलानाथ, एक क्लर्क, चंद्रभान, एक छाया मूर्ति और एक अदृश्य आवाज भी इसमें अपना योगदान दे रही है। मकड़ी का जाला एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का एक ऐसा एकांकी है जो मनुष्य के अंतः संघर्ष को बड़ी खूबी से उभारता है। भोलानाथ एक धनी व्यक्ति है जो चंद्रभान नामक युवक को अपनी प्रतिष्ठा में नौकरी देना चाहता है। चंद्रभान कवि है और मन में सात्विक और ईमानदार व्यक्ति है। कवि भोलानाथ भी ऐसा ही था। वह चंद्रभान को समझाता है कि जीवन में पैसा कमाना ही सबसे बड़ा काम है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि उनके प्रतिष्ठान में आने का अर्थ है मकड़ी के जाल में फंसना, जिससे निकलना बहुत कठिन है। भोलानाथ चंद्रभान को इस स्थिति से वाकिफ कराता है। चंद्रभान कुछ दिन सोचकर बताने की कहकर चला जाता है। चंद्रभान के जाने के बाद भोलानाथ की अंतरात्मा उसे धिक्कारती है और उसके अवचेतन का द्वंद्व उसे लताड़ता है कि उसने मकड़ी का जाला स्वयं बुना है और स्वयं उसमें फंसा है। यह भी कभी गीत संगीत का प्रेमी था। उसका मन भी सात्विक भाव से भरा था। उसका अवचेतन उसे धिक्कारता है कि वह यह उठता है कि चंद्रभान इस जाल में मत फंसना। किंतु नाटक में नाटकीयता का चरमोत्कर्ष आता है कि चंद्रभान उसकी नौकरी स्वीकार करने आ जाता है। यह क्षण स्वयं भोलानाथ के लिए
बहुत पीड़ादायक है। यह नियति के आगे सब विवश है। एकांकी में भोलानाथ के अंतर्द्वंद को बड़ी कुशलता से रूपायित किया गया है। एकांकी नाटकीयता से भरपूर है तथा एकांकी में दर्शकों पाठकों को बांधे रखने की क्षमता है। चूंकि मकड़ी का जाला एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है, दोनों पात्र अपनी मान्यताओं और समस्याओं में उसी प्रकार फंसे हुए हैं जिस प्रकार मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंस जाता है। भोलानाथ अपने उद्योगों और संपन्नता में फंस जाता है, चंद्रभान अपनी गरीबी और बेकारी में फंस जाता है, और दोनों ही जीवन की सरसता को भुला बैठे हैं। आज के संपन्न अधेड़ और नवयुवा वर्ग की वे ही समस्याएं हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय थी। एक और चंद्रभान के समान सुखमय जीवन के सपने देखने वाला एवं कोमल भावनाओं के पंखों पर उड़ने वाले युवक रोजी रोटी की समस्या के आगे घुटने टेकने को प्रस्तुत है, तो दूसरी ओर भोलानाथ जैसे संपन्न और सफल प्रतीत होने वाले लोग मन में बहुत दुखी है। भोलानाथ नौकरी की आकांक्षा से आए चंद्रभान को उपदेश देता है कि खुली धूप में नंगी आंखों से चीजों को देखना, कविता करने की भावना को त्यागना जिंदगी एक कठोर मालिक की तरह होती है। जीवन की गति को डटकर समझना, काम को बिना विचलित हुए तत्परता से करना और दिल को अपनी मशीन का हिस्सा बना लेना आदि भावनाओं पर नियंत्रण करना ही जीवन की उन्नति की जा सकती है। इसी तरह जो एकांकी है उसमें लेखक भाव चित्रण की दृष्टि से पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। अर्धचेतन के द्वारा एकांकीकार ने मन के अचेतन की गहराइयों में छिपी उन भावनाओं का चित्रण किया है जो दबाए जाने पर भी मरी नहीं है और बाहर आने के लिए छटपटाती है। इसी क्रम में अर्धचेतन भोलानाथ को उसके 20 वर्ष पूर्व की कमला से जुड़ी घटना की याद कराता है और वह व्यथित हो जाता है। इस एकांकी में काल, कार्य और स्थान का संकलन त्रय जो है वो कहलाता है। ठीक है, इस एकांकी में इस दृष्टि से ये पूर्ण रूप से निर्वाह हुआ है। एकांकीकार ने इस दृष्टि से प्रारंभ काल में जो है भोलानाथ के दफ्तर में प्रातः 10 बजे होते हैं। कार्य संकलन की दृष्टि से महाजनी सभ्यता का भी पर्दाफाश करना है। तो इस प्रकार जो जगदीश चंद्र जी की यह एकांकी है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो दर्शाई गई है। भोलानाथ और चंद्रभान की जो शर्तें हैं, जैसे भोलानाथ की शर्तें और चंद्रभान को जो उपदेश देता है, उससे यूं लगता है कि वो जो पात्र है भोलानाथ वो मन में कुंठित है। भोलानाथ की शर्तों के रूप में कहता है कि यदि वह रंगीन चश्मा पहनने का आदी हो तो उसे उठाकर रख दे और खुली धूप में नंगी आंखों से चीजों को देखने की आदत डाले। यदि वह कविता करता हो तो उन उमंगों को छोड़ दे। वह एक कठोर मालिक माने जिसके दिल में दया नहीं है और सिर्फ काम लेना जानता हो। मिन्नतें जिस पर असर नहीं कर सकती, गाने और रोने पर जो मोहित नहीं होता है, साथ ही जीवन में सदैव डरता है और जीवन को एक मशीन की तरह समझता है तथा तत्परता के साथ बिना विचलित हुए नियत काम को करता है। इस स्थिति में चंद्रभान की जो स्थिति होती है वो बड़ा परेशान हो जाता है और उसे घबराहट होती है और वह चला जाता है, परंतु उसके चारों ओर मकड़ी के जाल की भांति नौकरी का ऐसा जाल भोलानाथ फैला देता है कि वह सौंदर्य का पुजारी चंद्रभान उसके जाल में फंस जाता है और उसके स्वप्न भंग हो जाते हैं। यानी 2 पीढ़ियों के बीच
एक अपनी कुंठाओं से ग्रसित है, एक अपनी गरीबी से ग्रसित है। इन दोनों के मनोभावों को मकड़ी के जाल के द्वारा श्री जगदीश चंद्र माथुर जी ने भली भांति प्रदर्शित किया है।